जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का शिक्षक परिवार गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। राष्ट्र हित में शिक्षा, दिस इज धीरज द्विवेदी फ्रॉम गुरुजी वर्ल्ड। सुपर टेट के रण क्षेत्र में शामिल हो रहे सभी छात्र छात्राओं को एग्जाम की ढेर सारी शुभकामनाएं। आने वाले एग्जाम के क्षेत्र में हम ये देखते हैं कि सबसे टफेस्ट पार्ट जो है वो है करंट अफेयर। याद रखिएगा दोस्तों, इस सुपर टेट एग्जाम में जितने भी बच्चे बैठ रहे हैं वो अध्यापक अध्यापिका का सपना लेकर बैठ रहे हैं और इसको हकीकत में बदलने का काम हम सब मिलकर करेंगे। तो एक पेन और एक कॉपी उठाइएगा। जितने भी एग्जाम अभी हो रहे हैं उसमें सबसे टफेस्ट पार्ट है करंट अफेयर और जीके सेक्शन। क्यों ना इसको आसान बनाया जाए। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो अपडेट नहीं है। आपको लगेगा कि कुछ भी हमें नहीं आ रहा, लेकिन आपको क्वेश्चन लिखना है और उसकी डिटेल में थोड़ा सा डीप में पढ़ाऊंगा इस वीडियो को, ठीक है ना। और 5 वीडियो में हम खत्म करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि किन स्टेशनों के बीच दिव्य काशी यात्रा ट्रेन चलाई जा रही है। दोस्तों, यहां पर ऑप्शंस 4 हैं। इनमें आपको यह देखना नहीं, अपने आप को परखना नहीं है कि आपका आंसर क्या है। यहां पर डिटेल को पूरा माइंड में सेट करना है। जो मैं बता रहा हूं, दिल्ली और बनारस के स्टेशन है उनके बिटवीन में यह ट्रेन चलाई जा रही है जिसका नाम है दिव्य काशी यात्रा। आपको मैं बता दूं, उत्तर प्रदेश का शहर है बनारस। बनारस खूबसूरती के लिए जाना जाता है। बनारस घाटों का शहर है दोस्तों। उत्तर प्रदेश के बनारस में पर्यटकों की बढ़ती संख्या, जो पर्यटक हैं, लोग जाते हैं आते हैं, इसके मद्देनजर एक ट्रेन चलाई गई। उस ट्रेन का आगाज किया गया, दिव्य काशी यात्रा इसका नाम रखा गया। और दिव्य काशी यात्रा का संचालन पूछा जाएगा एग्जाम में, तो यह संचालन दिल्ली से काशी के मध्य या दिल्ली से बनारस के मध्य होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी लॉक हो जाएगा। यदि आपका सपना है वाकई में एक ईमानदारी से अध्यापक अध्यापिका पढ़ने से लेकर आप सब कुछ करना चाहते हो, आपको लगता है कि हम ये सीट लेना चाहते हैं या चाहती हैं, तो चैनल को ईमानदारी से सब्सक्राइब करें, क्योंकि हर सब्जेक्ट का अटूट संग्रहण यहां पर मिलेगा। दूसरा क्वेश्चन, भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र संस्थान कहां पर स्थापित किया गया है। देखिए दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल जो राइस सेंटर है, ठीक है ना, जो रिसर्च सेंटर है, वो करा गया है बनारस शहर में। मैं फिर से काशी को आंसर को लॉक करूंगा। बनारस शहर में इसको जो है खोला गया है, स्थापित किया गया है। इसकी डिटेल जान लेते हैं। प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के छठे अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, जिसको इरी कहा जाता है, ठीक है ना, दक्षिण एशियाई क्षेत्र में देखा जाता है, जिसको हम उद्घाटित के रूप में आप एक फोटो के रूप में देख सकते हो। अगर बच्चों से अगर मैं ये पूछ दूं कि इरी का फुल फॉर्म क्या होता है, भाई इरी का फुल फॉर्म भी आपको पूछ सकता है एग्जाम में, तो आप क्या करेंगे बताइए। एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ इसका नाम है इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहां पर है, तो यह है कटक, उड़ीसा में। संस्थान बनारस में राष्ट्रीय बीज अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र के परिसर में बनाया गया है। तो यह बनारस आपके लिए, काशी आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, भारत का पहला भारतीय विरासत संस्थान किस शहर में बनाया जाएगा। दोस्तों अगर मैं बात करता हूं कि भारत का पहला भारतीय विरासत संस्थान, विरासत का मतलब होता है कि जो आने वाली प्राचीन कलाओं में शामिल चीजें हैं, हमारी भारत की धरोहर हैं, उनमें से कौन से शहर को यहां पर चुना गया है। इस क्वेश्चन का जवाब आपको देना है, तो आंसर जाएगा किसके साथ, नोएडा के साथ। केंद्र सरकार ने हाल ही में भारत का पहला भारतीय विरासत संस्थान नोएडा में बनाने का फैसला किया है। तो इस नोएडा को आपको लॉक कर लेना है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी के साथ लॉक हो जाएगा। साथ ही साथ बता दूं दोस्तों, इस संस्थान की खासियत यह होगी कि इसमें पढ़ने के साथ साथ शोध भी होगा, इन्वेंशन भी होंगे और भारतीय संस्कृति विरासत के संरक्षण पर काम किया जाएगा। जितने भी आर्टी कल्चर से जुड़े हुए रिलेटेड चीजें हैं, उन चीजों पर बहुत ध्यान दिया जाएगा। साल 2020-2021 के बजट में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज बनाने की घोषणा की थी। यह भी पॉइंट बहुत जबरदस्त है। तो नोएडा को आपको कतई नहीं भूलना है, ठीक है ना। चलिए, क्वेश्चन 4 तो आपको कतई
भूलना ही नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है और यह मुद्दा पूछा जाएगा। हाल ही में किस क्षेत्र में विख्यात पंडित बिरजू महाराज का निधन हो गया? देखिए, बिरजू महाराज एक ऐसा नाम है, एक ऐसी हस्ती है जिन्होंने अपना नाम युगों युगों तक प्रसिद्ध कर दिया। दोस्तों याद रखिएगा, इस क्वेश्चन में डिटेल जान लेते हैं कि महान कथक, अभी मैंने आंसर नहीं बताया क्योंकि आंसर तो यहीं से एकदम से निकल कर आ रहा है, यानी महान कथक नर्तक, तो आंसर क्या होगा? कथक से रिलेट करने वाले पंडित बिरजू महाराज जी थे, इनका निधन हो गया है। जरा जानते हैं डिटेल दोस्तों कि महान कथक जो है नर्तक पंडित बिरजू महाराज जी का 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से ये सम्मानित थे और वे भारत के सबसे प्रसिद्ध कलाकारों में से एक थे। ये आपको बताने की आवश्यकता नहीं है कौन थे कथक से रिलेट करने वाले पंडित बिरजू महाराज जी। ये नर्तक थे। कथक कहां का है? उत्तर भारत का है। कथकली बच्चे केरल की बात करते हैं क्या? जल्दी से कमेंट कीजिएगा। कचिपुड़ी क्या आंध्रा की बात करते हैं? बच्चे बताइए। यक्षगान कर्नाटक का है आपका। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। यहां पर देखिएगा, एक आपको चित्र दिखा रहा हूं पैरा बैडमिंटन से। भारत की पहली पैरा बैडमिंटन एकेडमी कहां पर स्थापित की गई है? बहुत सुंदर सा प्रश्न है, इसको कतई आप भूले ना। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं बल्कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारत की पहली पैरा बैडमिंटन एकेडमी स्थापित की गई है यूपी की राजधानी लखनऊ में। आपको मैं बता दूं, क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर है वो आंसर नंबर बी ऑप्शन को लॉक किया जाएगा। लखनऊ की एक बहुत अच्छी जानकारी मैं बताता हूं कि उत्तर प्रदेश की जो राजधानी लखनऊ है, यहां एक नदी बहती है गोमती रिवर। गोमती रिवर बहती है और गोमती रिवर पूछा जाता है कि कहां से निकलती है, तो शायद ये पीलीभीत से निकलती है। क्या बच्चे कंफर्म करके बताएंगे? कमेंट कीजिएगा। मैं आपको बताऊंगा इसी वीडियो में डिटेल के साथ आगे कुछ क्वेश्चंस में। सबसे पहले जानते हैं इस डिटेल को। पैरा बैडमिंटन एकेडमी की बात जब हुई है तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में यह जो है स्थापित किया गया है। इसमें सभी उन्नत उपकरण और सुविधाएं हैं। यह सेटअप स्टैंड डी फ्रांस स्टेडियम पेरिस फ्रांस में होने वाले 2024 पैरालंपिक में भारत की पदक संभावनाओं में सुधार करेगा। तो एक क्वेश्चन यहां से यह भी तैयार हो जाता है कि आने वाले पैरालंपिक जो गेम्स हैं वो कहां पर होंगे? पेरिस फ्रांस में होंगे। कब होंगे? 2024 में होंगे। इसी को मद्देनजर में रखते हुए पैरा बैडमिंटन एकेडमी खोली गई है। कहां खोली गई है? लखनऊ में खोली गई है। लखनऊ किसका पार्ट है? उत्तर प्रदेश का पार्ट है। ठीक है ना, मेरी बात क्लियर है? सेटअप स्टैंड डी फ्रांस स्टेडियम कहां पर है? तो यह फ्रांस में अवस्थित है। चलिए, भारत की पहली पॉड टैक्सी कहां पर चलाई जा रही है? पॉड टैक्सी आपको यहां पर देख रहे होंगे, एक चित्र सा है, इसको पॉड टैक्सी कहा जाता है। लोग यातायात को बड़ा ही सुगम बना सकते हैं। ऑप्शंस ए है कि गुरुग्राम, ऑप्शंस बी है बेंगलोर, ऑप्शन सी है पुणे एंड लास्ट वन नोएडा। पॉड टैक्सी की बात हुई दोस्तों, तो आपको याद रखना है कि नोएडा वाला जो सेंटर है, यानी ऑप्शन नंबर जो डी आप देख रहे हो, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। पॉड टैक्सी क्या है, इस पर नजर डालते हैं। इंडियन पोर्ट रेल एंड रोपवे कारपोरेशन लिमिटेड ने नोएडा, अब किसने बनाया? ध्यान दीजिएगा, ये जो नोएडा में स्थापित हुई है पॉड टैक्सी, किसने बनाया है? कि इंडियन पोर्ट रेल एंड रोपवे जो कारपोरेशन लिमिटेड है भारत का, इसने बनाया है। एयरपोर्ट जो है, जेवर एयरपोर्ट कहां पर है? क्वेश्चन पूछा जाए तो नोएडा में है। एयरपोर्ट जेवर और फिल्म सिटी के बीच, फिल्म सिटी कहां पर है? नोएडा में बनाई जा रही है। के बीच पॉड टैक्सी सेवा के लिए एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की है। दोनों गंतव्यों यानी जेवर एयरपोर्ट से लेकर फिल्म सिटी के बीच में चालक रहित, चालक नहीं है इसमें, टैक्सी चलाने की योजना है। इसकी लागत लगभग 862 करोड़ रुपए होगी। इसकी दूरी 14 किलोमीटर के बीच होगी। यह भारत की पहली पॉड टैक्सी सेवा होगी। बताइए, इतनी सारी डिटेल हो गई, अब कोई भी क्वेश्चन फंसेगा नहीं यहां से। तो आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए। किस राज्य में माई गवर्नमेंट मेरी सरकार, यानी जो माई गवर्नमेंट है मेरी सरकार पोर्टल लॉन्च किया गया है? ऑप्शंस ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शंस बी है बिहार, सी यहां पर कह रहा है उत्तर प्रदेश एंड लास्ट वन राजस्थान। किस राज्य में माई गवर्नमेंट मेरी सरकार पोर्टल लॉन्च किया गया है दोस्तों?
तो आंसर जाएगा उत्तर प्रदेश के साथ, यानी ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया जाएगा। आपको मैं बता दूं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने माई गवर्नमेंट मेरी सरकार पोर्टल लॉन्च किया है, जिसकी वेबसाइट है up.mygov.in। इस पोर्टल का उद्देश्य क्या है भाई, क्यों लॉन्च किया, यह भी जान लेते हैं। उद्देश्य जो है वो राज्य सरकार के साथ आम नागरिक के जुड़ाव को और अधिक बढ़ावा देना, यानी जो सरकार है, गवर्नमेंट है, और हम और आप जैसे जो लोग हैं इनके साथ थोड़ा सा काम करने की कोशिश करेंगे, ये मतलब है इनका। यह पोर्टल राज्य के लोगों और उनके विचारों, उनके सुझाव, उनकी प्रतिक्रिया कि भाई क्या सुझाव दे सकता है एक नागरिक, क्या प्रतिक्रिया दे सकता है, क्या सरकार के लिए अच्छा है, क्या सरकार गलत कर रही है, क्या अच्छा कर रही है, यह शासन की योजनाओं और प्रसारित करने और उन पर आम नागरिकों की राय जानने के लिए यह भी एक मंच स्थापित होगा। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका एक परियोजना से, बहुत इंपॉर्टेंट परियोजना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में 1500 करोड़ रुपए की लागत वाली विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है? 1500 करोड़ की एक लागत परियोजना में एक राज्य आता है दोस्तों, जिसका नाम है उत्तर प्रदेश। ध्यान दीजिएगा, आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। आखिर ऐसा है क्या? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र में 1500 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया है। अच्छा, कोई भी मुझे यह बताएगा कि संसदीय क्षेत्र का मतलब क्या है, या मोदी साहब का संसदीय क्षेत्र कहां का है? क्या आप बनारस को सोच रहे हैं? जरा हमें कमेंट कीजिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर बाण सागर परियोजना का लोकार्पण किया है? बाण सागर परियोजना एक ऐसी परियोजना है जिसको लॉन्च करने के लिए 9 नंबर यानी ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 9 को हम देखेंगे। ऑप्शन नंबर किसके साथ चला जाएगा? मिर्जापुर के साथ। मिर्जापुर दोस्तों वही क्षेत्र है जहां पर चूना पत्थर इत्यादि क्षेत्रों में काफी अग्रणी क्षेत्र माना जाता है। तो बाण सागर की जब बात हुई है दोस्तों, बाण सागर परियोजना यह मिर्जापुर में स्थापित की गई है, ठीक है ना। कोई यहां पर डिटेल आपको आवश्यकता नहीं है। इंपॉर्टेंट फैक्ट यही है कि बाण सागर जब आए तो मिर्जापुर या उत्तर प्रदेश ऑप्शन में हो तो आपको लॉक करना है। कभी कभी ऐसे भी दे सकता है कि बाण सागर परियोजना किस राज्य से रिलेट करती है, जो अभी हाल में ही मोदी साहब ने इसका उद्घाटन किया है, तो यूपी हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के पहले इनलैंड वाटरवे की शुरुआत की है। क्वेश्चन थोड़े से टफ हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं कि रण क्षेत्र में भाग जाना हो जाए, यानी रण क्षेत्र को छोड़कर भाग जाओ आप सभी। यही नहीं होना चाहिए। अगर मैं चिल्ला रहा हूं तो इसका मतलब यह है कि यह क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जो फालतू क्वेश्चन से आपको बचाएंगे। तो पीएम नरेंद्र मोदी ने देश के पहले इनलैंड वाटरवे की शुरुआत की है। यह बनारस से शुरुआत की है, ऑप्शन बी जाएगा। जरा जान लेते हैं कि संसदीय क्षेत्र बनारस, देखिए बिल्कुल क्लियर हो गया। तो संसदीय क्षेत्र मोदी साहब का कहां का है? बनारस का। नेशनल वाटरवे 1 के टर्मिनल की शुरुआत की। 1620 किलोमीटर का यह लंबा एक टर्मिनल होगा। यह उत्तर प्रदेश के बनारस से पश्चिम बंगाल के हल्दिया के बीच की जो है एक रिलेशन करेगा। हल्दिया कहां का है? एक बंदरगाह टाइप का है, एक वाटरवे है दोस्तों। इलाहाबाद से हल्दिया, इलाहाबाद से धुबरी पट्टी की बात जब करते हैं तो दोस्तों याद रखिएगा कि बनारस से हल्दिया के बीच में नेशनल वाटरवे की शुरुआत कहां से की है? बनारस से की है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए, किस संस्था ने दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सरकार को काम की गारंटी के तौर पर 1 महीने के भीतर 10-10 करोड़ रुपए जमा कराने का निर्देश दिया है? किस संस्था ने दिल्ली, हरियाणा, यूपी को, एक 3 राज्य है, दिल्ली यूनियन टेरिटरी में आता है, हरियाणा एक राज्य है, उत्तर प्रदेश एक राज्य है, सरकार को काम की गारंटी के तौर पर 1 महीने के भीतर 10-10 करोड़ रुपए जमा कराने का निर्देश दिया है? तो दोस्तों यह निर्देश दिया है 11 नंबर का ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय हरित अधिकरण, ठीक है ना, जिसको प्राधिकरण भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, देश का पहला महिला दारुल कजा सरई कोर्ट। सरई कोर्ट का मतलब का क्या होता है मैं आपको बताऊंगा जहां तक मुझे पता है। देखिएगा, यहां पर 2 महिलाएं एक्चुअल में है और दोनों महिलाएं कानपुर से रिलेट करती हैं, और कानपुर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा, इस क्वेश्चन का ऑप्शन जाएगा भाई बी के साथ। इसमें क्या है कि इनका यह मानना है, महिलाओं का मानना है, इसमें क्या एक्चुअल में हुआ था कि दारुल कजा को खोला गया और शराब पीकर आने वाले पति जो है, इसमें एक फैक्ट के साथ दर्शाया गया
कि कहीं ना कहीं प्रताड़ना का शिकार महिलाएं होती हैं, और ऐसा बराबर हक दिया गया है। महिलाएं जो यहां पर आपको दिख रही हैं, ये वो महिलाएं नहीं जिन्होंने इस पहल को शुरुआत किया है। एक सरई कोर्ट को स्थापित किया गया और इसमें यह कहा गया है कि मौलाना जो होते हैं उन्होंने इनकी सही जानकारी समाज को नहीं दी है, और इनमें उन महिलाओं ने यह कहा है कि पति और पत्नी में बराबर का हक होता है। नहीं, जो लोग होते हैं, सरई कोर्ट में यह कहा गया है कि एक व्यक्ति और एक महिला को बराबर हक होते हैं, इसलिए दारुल कजा एक सरई कोर्ट खोला गया है यूपी के कानपुर में, ठीक है ना, जिसमें महिलाओं की बात को सुना जाएगा और उनका निदान किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, किस राज्य सरकार ने माटी कला बोर्ड का गठन किया है? माटी कला बोर्ड का गठन किया है दोस्तों, तो यह किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है। ऑप्शन जाएगा भाई बी के साथ। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश में माटी कला एवं माटी शिल्प कला से संबंधित उद्योगों के विकास के लिए माटी कला बोर्ड का उद्घाटन किया है, जिसमें जो शिल्प कलाएं होती हैं, जो एक कहीं ना कहीं बिखरती जा रही कला है। आपने अपने पिछले काल में देखा होगा, 10 साल पहले का आप देखते होगे तो उसमें बहुत अच्छी अच्छी चीजें मिट्टी की बना करती हैं। आज तो आर्टिफिशियल सब कुछ आने लगा है बाहर से, है ना, तो इस चीज को आप देखिए। चलिए 14 नंबर, 2021 और 30 के मध्य जनसंख्या नियंत्रण पर कौन सा प्रदेश नई नीति लॉन्च करेगा? आप सभी को पता होगा कि जनसंख्या नियंत्रण पर सबसे पहला राज्य है उत्तर प्रदेश, जो जनसंख्या नीति को ला रहा है। और जनसंख्या नीति को ला रहा है, इसके तहत आपको दो जानकारी होनी आवश्यक है। एक तो कितने साल के बीच में, तो 2021 से 2030 के लिए एक जनसंख्या नीति ला रहा है। कौन ला रहा है? यूपी सरकार ला रही है। दूसरा फैक्ट आपको यह जानना है कि वर्ल्ड पॉपुलेशन डे यानी विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को मनाया जाता है। तो यह 11 जुलाई को रिलीज किया गया, ठीक है ना। चलिए 15 नंबर, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, किस राज्य के मैनपुरी का सैनिक स्कूल अब जनरल बिपिन रावत के नाम से जाना जाएगा? दोस्तों, जनरल बिपिन रावत के नाम से जाना जाएगा मैनपुरी का सैनिक स्कूल है, और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी के साथ, उत्तर प्रदेश। अगर यह पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश का कौन सा सैनिक स्कूल या किस जिले का सैनिक स्कूल बिपिन रावत के नाम पर रखा गया, यानी जनरल साहब बिपिन रावत के नाम पर रखा गया है, तो यूपी का कौन सा जिला है? मैनपुरी। तो उल्टा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने मैनपुरी स्थित सैनिक स्कूल का नाम चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखने का ऐलान किया है, और यह पहले सीडीएस थे दोस्तों। बिपिन रावत साहब, इनकी एक दर्दनाक दुर्घटना में मृत्यु हुई है, इनका पूरा परिवार खत्म हो गया। परिवार में इनकी बेटियां थीं, खैर उनको छोड़ा गया है। इनकी पत्नी और ये खुद सवार थे, और जाबाज सिपाही, सोल्जर, सैनिक, योद्धा, ऑफिसर भी शामिल थे। सभी को सैल्यूट है मेरी तरफ से। पूरा गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी श्रद्धांजलि देता है। क्वेश्चन नंबर 16, प्रधानमंत्री ने किस राज्य के मेरठ में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी? दोस्तों, पीएम मोदी साहब ने मेरठ में रखी। देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन यहीं से। अब ये तो सबको पता है यूपी में, लेकिन क्वेश्चन ये ऐसा नहीं आ सकता है। क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करेगा, क्योंकि ये तो क्वेश्चन सरल है कि मेरठ में रखी है, तो मेरठ तो उत्तर प्रदेश का है। लेकिन अगर मैं ये कह देता कि यूपी के किस शहर में ध्यानचंद खेल एकेडमी को बनाया गया है, तो ये मेरठ में बनाया गया, ये क्वेश्चन कठिन हो जाता दोस्तों। तो मेरठ को आपको याद रखना है, यूपी को आपको नहीं याद रखना है, मेरठ याद रखना है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। थोड़ी सी डिटेल जान लेते हैं, क्योंकि ये वीडियो बहुत डीप में है। पीएम ने मेरठ में मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखी है। विश्वविद्यालय की स्थापना लगभग 700 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से मेरठ के सरधना कस्बे के शलावा और कैली गांव में की जाएगी, मतलब की जाएगी। विश्वविद्यालय में 540 महिला और 540 पुरुष खिलाड़ियों सहित 1080 खिलाड़ी जो पूरे प्लेयर्स हैं वो प्रशिक्षण देने की क्षमता होगी। समझ रहे ना? तो कहीं ना कहीं इस चीज को आप फैक्ट के रूप में जान सकते हो। 17 नंबर, उत्तर प्रदेश के किस जिले में 5 लाख से अधिक AK-203 राइफल्स का निर्माण को मंजूरी मिली है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। यूपी का कौन सा ऐसा जिला है जिसमें 5 लाख AK-47 की बात नहीं हो रही दोस्तों, उससे मिला जुला AK
203 राइफल्स का निर्माण को मंजूरी मिली है। तो इसका जो आंसर जाएगा दोस्तों वो किसके साथ चला जाएगा, बताइएगा फटाफट। बहुत सुंदर। तो अमेठी वाले बच्चे 17 नंबर को अगर लॉक कर रहे हैं तो बिल्कुल सही है, अगर नहीं कर रहे हैं तो इसको नोट कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन VIMP पॉइंट में है। वीडियो अगर टफ लग रही है तो इसका रीजन मैं नहीं हूं, इसका रीजन एग्जाम हो सकता है कि अगर टफ लग रही है तो एग्जाम बहुत आसान हो जाएगा, और अगर दोस्तों आसान लग रही है तो समझ लो मजा ही आ जाएगा कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू मतलब एग्जाम तो क्लियर है फिर दोस्तों। बहुत सुंदर, इसको नोट करिएगा और बार बार रिवाइज में रखिएगा चीजों को। सारे सब्जेक्ट को बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं, ज्योग्राफी से लेकर मैथमेटिक्स तक, ठीक है ना। अमेठी के कोरबा में 5 लाख से अधिक AK-203 असॉल्ट राइफल्स का उत्पादन की मंजूरी मिली है। लखनऊ JNN प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रक्षा के क्षेत्र यानी लखनऊ से एक पॉइंट को डिस्कस किया गया, जहां पर यह कहा गया कि आत्मनिर्भरता की योजना को बड़ी उड़ान मिली है। केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद अब यूपी में अमेठी में इसका निर्माण होगा। तो अमेठी आपको याद रखना है। यूपी के किस जिले में दूरदर्शन केंद्र के अर्थ स्टेशन का उद्घाटन किया गया है? अर्थ स्टेशन कहां खोला गया, अगर यह क्वेश्चन आता है तब क्या करोगे? तो ये दोस्तों आपका जाएगा योगी का क्षेत्र गोरखपुर के साथ, यानी ऑप्शन जाएगा भाई ए के साथ, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दूरदर्शन केंद्र गोरखपुर के अर्थ स्टेशन का उद्घाटन किया है। यह इसे DTH के माध्यम से विश्व भर में स्थानीय रूप से सीधे जोड़ेगा। यह उत्तर प्रदेश का दूसरा अर्थ स्टेशन है जिसे 7 करोड़ रुपए में बनाया गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा? गोरखपुर क्षेत्र, यानी ऑप्शन नंबर ए लॉक हो जाएगा। गोरखपुर से एक और याद रखना है कि सबसे ज्यादा वर्षा अगर होती है स्टेट की तो सबसे ज्यादा वर्षा का क्षेत्र भी यहां पर देखने को मिलेगा, सबसे कम मथुरा। अगला, कौन सा शहर लोक परिवहन में रोपवे का इस्तेमाल करने वाला देश का पहला शहर होगा? लोक परिवहन, लोगों के यातायात का आगमन देखा जाए या गमन देखा जाए तो उसका इस्तेमाल करने वाला पहला शहर कौन सा होगा? तो यह होगा बनारस, यानी 19 नंबर का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बनारस वही वाला शहर है जो घाटों का शहर कहलाता है। जान लेते हैं कि यूपी का बनारस सार्वजनिक परिवहन में रोपवे सेवाओं का उपयोग करने वाला भारत का पहला शहर बनेगा। बनारस सार्वजनिक परिवहन में रोपवे का उपयोग करेगा और बोलिविया और मैक्सिको सिटी के बाद दुनिया का तीसरा शहर होगा। याद रखिएगा, यह भी बहुत बड़ी बात है पूरे वर्ल्ड में। रोपवे परियोजना की कुल लागत 424 करोड़ है। अगला, उत्तर प्रदेश के पहले वायु प्रदूषण रोधी टावर, यानी एक ऐसा टावर है जिसमें वायु प्रदूषण, एयर पॉल्यूशन होगा ही नहीं। वायु प्रदूषण रोधी टावर का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? लखनऊ में, कानपुर में, नोएडा में या गोरखपुर में? दोस्तों मैं बता दूं कि उत्तर प्रदेश के पहले वायु प्रदूषण रोधी टावर का जो उद्घाटन किया गया है वो किया गया है नोएडा शहर में, यानी ऑप्शन जाएगा भाई सी के साथ। जरा डिटेल जान लेते हैं कि केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने नोएडा में यूपी राज्य के पहले वायु प्रदूषण जो एयर पॉल्यूशन नियंत्रण है उसका टावर का उद्घाटन किया है। किसने किया है? भारी उद्योग मंत्री, जो सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेट करते हैं। एयर पॉल्यूशन नियंत्रण टावर प्रोटोटाइप को राज्य द्वारा संचालित भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि जो वायु प्रदूषण नियंत्रण टावर है यह किसके द्वारा विकसित किया गया है, तो यह हैवी इलेक्ट्रिकल्स जो है लिमिटेड के द्वारा लॉन्च किया गया है, विकसित किया गया है, ठीक है ना। चलिए अगला, 21, प्रधानमंत्री ने किस राज्य में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का उद्घाटन किया है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि कौन सा ऐसा शहर है, कौन सा राज्य है दोस्तों जिसमें पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का उद्घाटन किया गया है? आंसर जाएगा दोस्तों किसके साथ? उत्तर प्रदेश के साथ। कोई दिक्कत वाली आवश्यकता है ही नहीं। इसमें जान लेते हैं फैक्ट क्या है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिला, यह फैक्ट इंपॉर्टेंट है, में 341 किलोमीटर लंबी पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का उद्घाटन किया है। एक्सप्रेस वे राज्य की राजधानी लखनऊ को गाजीपुर से जोड़ेगा, यानी यह आपको गाजीपुर याद रखना है। और इसका निर्माण 22,500 करोड़, याद रखिएगा 22,500 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से किया गया है। किस राज्य सरकार ने कुश्ती को वर्ष 2032 तक गोद लेने का निर्णय लिया है?
तो इस क्वेश्चन का जो आंसर जाएगा दोस्तों, तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा यह कार्य किया गया है, इसलिए ऑप्शन सी चला जाएगा। क्यों, चला जान लेते हैं थोड़ा सा डिटेल कि यूपी सरकार ने कुश्ती खेल वर्ष 2032 तक, यानी 2022 से लेकर 2021-22 से लेकर 2032 तक, यानी 10 सालों का एक टाइम पीरियड रहेगा, गोद लिया है। इसके तहत यूपी सरकार कुश्ती फेडरेशन की मदद करेगी। और यहां पर याद रखिएगा कि पिछले 4 ओलंपिक से कुश्ती में भारतीय खिलाड़ियों का प्रदर्शन कमाल का रहा है। बड़ा अच्छा पॉइंट है। इसलिए हर स्टेट कहीं ना कहीं किसी खेल को गोद ले रहा है, जिससे आने वाले ओलंपिक में बढ़िया प्रदर्शन हो पाए खिलाड़ियों के द्वारा। कौन सा राज्य इलेक्ट्रॉनिक पार्क स्थापित करेगा? इलेक्ट्रॉनिक पार्क स्थापित करने वाला जो राज्य है वो हमारा यूपी राज्य है। इन स्टेट गवर्नमेंट की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का आंसर सी ऑप्शन लॉक होगा। याद रहे दोस्तों कि उत्तर प्रदेश सरकार यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉनिक पार्क स्थापित करेगी। अगर लागत की बात करें तो यह 50,000 करोड़ रुपए निवेश करने की उम्मीद के साथ यह फिट बैठेगा। 24 नंबर, भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र किस राज्य में लगाया जा रहा है? ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र क्या है, इस पर भी जानकारी लेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कि ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र जो है लगाया जा रहा है दोस्तों, यह किस राज्य की बात कर रहा है? तो यह भी आंसर यूपी के साथ जाएगा, उत्तर प्रदेश के साथ। हम ऐसे ऑप्शंस को ले रहे हैं जिसमें यूपी से अगर कोई भी क्वेश्चन आए तो हम नहीं चाहते कि उसमें अगर आप ऑप्शन मध्य प्रदेश लगाएं, राजस्थान लगाएं या कोई भी ऐसा ऑप्शन लगाएं जिसमें आप कंफ्यूज हो। तो ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र किस राज्य में लगाया जा रहा है? तो यूपी में हो जाएगा ऑप्शन नंबर किसके साथ? ए के साथ। भारत की सबसे बड़ी तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन तेल और स्वच्छ ऊर्जा दोनों रूपों से बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए अपनी मथुरा रिफाइनरी, ध्यान दीजिएगा, में देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र बनाएगी। अब यहां से क्वेश्चन बन गया कि भाई यूपी में कहां पर? तो यूपी में मथुरा की बात कर रहा है, ठीक है ना। इसलिए फैक्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र लग तो रहा है यूपी में, लेकिन कहां पर लग रहा है? तो यह मथुरा में लग रहा है। क्लियर है? चलिए, तो आपको मैं बता दूं कि यह देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन इकाई होगी जिसका निर्माण मथुरा रिफाइनरी में हो रहा है। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने मिसाइल आकाश और ब्रह्मोस के लिए एक रुपए में 263 हेक्टेयर जमीन देने का निर्णय लिया है? क्या बात है, एक रुपए में 263 हेक्टेयर जमीन जो है देने का निर्णय लिया है। तो यूपी सरकार ने ब्रह्मोस मिसाइल के लिए एक रुपए में, मात्र 1 रुपए में 263 हेक्टेयर जमीन देने का निर्णय लिया है। किसको? केंद्र सरकार को, जिससे उत्पादन क्षमता, यानी मिसाइल आकाश और ब्रह्मोस के लिए के क्षमता की बात की जाए तो उसका उत्पादन बड़ी मात्रा में हो पाए। मैं आपको बता दूं कि लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल, और दोस्तों अगर मैं बात करूं कहां पर, तो यह हो जाएगा यूपी की राजधानी लखनऊ में, ठीक है ना। यह भी आपको याद रखना है। लखनऊ में अगर बात की जाए तो ब्रह्मोस मिसाइल बनाने के लिए यूपी सरकार ने 80 हेक्टेयर जमीन 1 रुपए के लीज रेंट पर डीआरडीओ को देगी। डीआरडीओ की बात की जाती है तो डीआरडीओ और इसरो एक क्षेत्र में बेहतर कार्य कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश डिफेंस जो इंडस्ट्रियल क्षेत्र है, जो कॉरिडोर सेवा क्षेत्र है, लखनऊ नोड में स्वदेशी तकनीक से विकसित होने वाली उच्च तकनीकी की मिसाइल होगी, ठीक है। 26 नंबर, प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना की शुरुआत किस जिले से की गई है? थोड़ा सा टफेस्ट क्वेश्चन का पार्ट है, आपको बताना पड़ेगा कि आंसर क्या होगा। बताइएगा फटाफट। देखिएगा कि प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना की शुरुआत हुई है, वही पार्ट बनारस के साथ जाएगा दोस्तों। बनारस की बात हुई है तो चलिए जानते हैं यहां पर बेहतरीन फैक्ट। पीएम मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र बनारस से प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत परियोजना शुरू की है। यह योजना 64,000 करोड़ रुपए से बनी हुई एक परियोजना है, जिसमें आत्मनिर्भर का मतलब होता है जिसमें कहीं ना कहीं युवाओं के लिए एक विशेष योजना को लॉन्च किया गया है। आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर सी के साथ। चलिए, मोदी ने किस राज्य में 9 मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण किया है? ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है। 9 मेडिकल कॉलेजों का लोकार्पण किया है प्रधानमंत्री ने, किस राज्य में 9 मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण किया है? तो यह जाएगा यूपी सरकार के साथ, यानी ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पीएम
प्रधानमंत्री की बात कर रहा हूं मैं, मोदी साहब की बात कर रहा हूं, दोनों लोगों की मौजूदगी के बीच में एक साथ सिद्धार्थनगर समेत 9 मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण किया गया है। तो क्वेश्चन में अगर पूछा जाए कि कितनों का एक साथ किया गया है, तो 9 मेडिकल कॉलेज। नेक्स्ट, नाबार्ड ने भारत में कहां पर जलवायु परिवर्तन केंद्र लॉन्च किया है? नाबार्ड की जब बात हो रही है दोस्तों, बताइएगा। बहुत सुंदर, क्या बात है। हाँ जी, चलिए, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक जरूर कर लेना। देखिएगा, यहां पर 28 नंबर है, इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। फटाफट इसका जवाब दीजिएगा, आंसर क्या होगा। देखिए, यहां पर अगर बात करते हैं, नाबार्ड वाले बच्चे जो हैं वो 28 नंबर का अगर लखनऊ मार रहे हैं तो बिल्कुल सही बात है। लखनऊ वही है जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है और गोमती नदी के किनारे बसा हुआ एक शहर है। ठीक है, चले आगे। देखिएगा, अगर बात करता हूं इस क्वेश्चन में, यहां पर एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नाबार्ड का मुख्यालय कहां पर है। जरा कमेंट कीजिएगा, तब तक मैं यहां पर बढ़ता हूं आगे क्वेश्चन की तरफ। बिल्कुल कनेक्शन सही है, मैं थोड़ा सा रुका था, इसलिए कोई बच्चा परेशान ना हो। चलिए 29 देखिएगा। 29 क्या कह रहा है? मोदी साहब ने किस राज्य में कुशीनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है? बताइएगा, जवाब दीजिएगा। क्या बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में कुशीनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है? जरा लॉक किया जाए। तो इसका जो आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ, उत्तर प्रदेश के साथ। कुशीनगर उत्तर प्रदेश का पार्ट है। मैं फिर से वही आपको दोहराऊंगा कि कुशीनगर ऑप्शन में दे सकता है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में नरेंद्र मोदी के द्वारा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया गया है, तो आंसर कुशीनगर आप लगाएंगे। देखिएगा, यहां पर मैं आपको बता दूं कि यूपी में स्थित कुशीनगर को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की सौगात दी गई है और 260 करोड़ की लागत से यह हवाई अड्डा बनकर तैयार हो गया है। यह उत्तर प्रदेश का तीसरा और सबसे लंबा रनवे वाला एयरपोर्ट भी है। ठीक है ना, यह बात भी आपको याद रखनी पड़ेगी। यूपी सरकार ने किसे एक जिला और एक उत्पाद योजना का ब्रांड एम्बेसडर बनाया? यह क्वेश्चन बहुत ट्रेंडिंग है, लॉक किया जाए। एक जिला एक उत्पाद का मतलब है कि जिला में जो अच्छी चीजें हैं उनको बेहतरीन तरीके से उच्च स्तर पर लाया जाए। तो इसका जो बनाया गया है वो कंगना रनौत को बनाया गया है, ऑप्शन सी जाएगा। मैं बताना चाहूंगा दोस्तों आपको यहां पर कि यूपी सरकार ने फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत को अपनी अति महत्वाकांक्षी योजना एक जिला एक उत्पाद ओडीओपी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। जैसे अगर मैं बता दूं कि एक उत्पाद एक जिला क्या है, अगर मैं कन्नौज का ले लेता हूं तो इत्र प्रसिद्ध है, अगर मैं अलीगढ़ का ले लेता हूं तो क्या ताला प्रसिद्ध है, रामपुर का ले लेता हूं क्या चूड़ी प्रसिद्ध जो है चाकू प्रसिद्ध है, फिरोजाबाद का ले लेता हूं तो कांच की चूड़ियां प्रसिद्ध हैं दोस्तों। इसी तरीके से अगर मैं इलाहाबाद का ले लेता हूं तो क्या अमरूद प्रसिद्ध है क्या? बताइए। लखनऊ में अगर नवाबों के शहर में घुस जाऊं तो आम प्रसिद्ध है क्या? है ना। तो सिंपल सी चीजें हैं, सभी चीजों को देखना पड़ता है। अगला देखिए, किस राज्य ने उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना लॉन्च करने की घोषणा की है? तो इसका भी आंसर क्या जाएगा? यूपी सरकार के साथ चला जाएगा, यानी हमारा ऑप्शन जाएगा बी के साथ, यानी 31 का बी हो जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सहभागी ग्रामीण अर्थव्यवस्था और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए एक अनूठी पहल की है, उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना। तो अगर पूछा जाए कि मातृभूमि योजना किस राज्य की योजना है, तो यूपी राज्य की है। शुरू करने की घोषणा की जो आम आदमी को राज्य के विकास कार्यों में प्रत्यक्ष भागीदार बनाएगी। इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा, है ना। चले आगे, लास्ट यहां पर देखिएगा, अगली स्लाइड में है 32 नंबर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद साहब ने स्टेट में राज्य के पहले आयुष विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी। कौन सा ऐसा जिला है जिसमें प्रथम आयुष विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है? यूपी में रखी गई है और यूपी का पहला होगा। अगर यूपी का पहला होगा तो वो गोरखपुर हो जाएगा। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर बी लॉक होगा। मैं बताना चाहूंगा यहां पर यूपी से 2 फैक्ट ले लेता हूं। उत्तर प्रदेश की सीमा किस पड़ोसी राज्य के साथ सर्वाधिक है? तो मध्य प्रदेश के साथ सबसे ज्यादा यूपी जो राज्य है वो सबसे ज्यादा जो है सीमा का निर्धारण करता है।
उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला जिला जो है वो है लखीमपुर खीरी। नेक्स्ट, किस राज्य में राम मंदिर जाने वाली सड़क का नाम पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के नाम पर किया जाएगा दोस्तों, और यहां पर उसका नाम बदलकर कल्याण सिंह मार्क कर दिया गया है। देखिएगा, तो इस क्वेश्चन का भी आंसर सिंपल सा है कि यहां पर अगर राम मंदिर की बात की जाए तो ये अयोध्या राम मंदिर की बात हो रही तो ये उत्तर प्रदेश में है, इसलिए ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि जाने वाली सड़क भी इसी मार्ग पर होगी। भारत का पहला भारतीय विरासत संस्थान किस शहर में बनाया जाएगा? भारत का पहला भारतीय विरासत संस्थान जो बनाया जाएगा वो कहां पर बनाया जाएगा? तो यह बनाया जाएगा नोएडा क्षेत्र में, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ लॉक होगा। उत्तर प्रदेश राज्य में यूरेनियम के भंडार कहां पर सबसे ज्यादा मिलते हैं? यूरेनियम के भंडार सबसे ज्यादा दोस्तों कहां पर मिलते हैं? तो इस क्वेश्चन का जो जवाब है वो ललितपुर के साथ जाएगा, और इस क्वेश्चन को बहुत ज्यादा अच्छे से नोट कर लो, दिमाग में छाप लो, रट लो, पी लो घोल के, ठीक है ना। अच्छा क्वेश्चन है। हाल ही में सरोजिनी नायडू की 143वीं जयंती मनाई गई है। इनकी मृत्यु उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर हुई थी? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इनकी मृत्यु जो है यूपी के किस शहर में हुई थी? तो आंसर जाएगा दोस्तों प्रयागराज के साथ, ऑप्शन नंबर डी के साथ। प्रयागराज को पूर्व नाम में इलाहाबाद और इलाहाबाद से पूर्व नाम में भी प्रयागराज कहा जाता था। ओमान के मस्कट में आयोजित होने वाली वर्ल्ड वॉकिंग चैंपियनशिप, ओमान का मस्कट यानी ओमान के मस्कट में, देखिएगा ओमान की राजधानी मस्कट है दोस्तों, एक देश है, एक कंट्री है ओमान। यहां पर एक प्रतियोगिता हुई है जिसका नाम है वर्ल्ड वॉकिंग चैंपियनशिप, के लिए हाल ही में रेशमा पटेल ने क्वालिफाई किया है। यह यूपी के किस संस्थान से संबंधित है? तो यह यूपी के प्रयागराज से संबंधित है, इसलिए ऑप्शन जाएगा भाई बी के साथ। नेक्स्ट, हाल ही में लखनऊ स्थित भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? गन्ना अनुसंधान संस्थान कहां पर है? सबसे पहले तो इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान का स्थापना दिवस मनाया गया है, तो यह मनाया गया है 71वां दिवस मनाया गया है, ठीक है ना, क्लियर है। अगर मैं देखूं दोस्तों तो यूपी के एक, अगर मैं यहां पर मैप उठा लेता हूं, ये वाला मैप अगर उठा लेता हूं तो इसमें दिख नहीं रहा, चलिए कोई बात नहीं है, इसमें भी शायद कुछ नहीं दिख रहा है, ब्लर थोड़ा सा हो रहा है, माफ़ी चाहूँगा। अगर मैं गोंडा बहराइच क्षेत्र देख लेता हूँ, बस्ती क्षेत्र देख लेता हूँ, तो इसमें काफ़ी गन्ना उत्पादित क्षमता बहुत है। गोरखपुर क्षेत्र देख लेता हूँ तो काफ़ी गन्ना, और गन्ने के लिए चाहिए पानी, है ना, ऑप्शन ए चला जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 39 नंबर, हाल ही में चर्चित वेस्टलैंड टू वेटलैंड परियोजना का क्रियान्वयन किस राज्य में हुआ है? तो ये उत्तर प्रदेश राज्य में हुआ। किस शहर में हुआ है? तो वेस्टलैंड टू वेटलैंड परियोजना जो है ये हुआ है 39 नंबर का, नोएडा में हुआ है, और नोएडा में विरासत क्षेत्र भी स्थापित किया गया है, अभी अभी हाल ही में बताया। क्वेश्चन नंबर 40 देख लेते हैं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। यूपी के किस जनपद में मेड इन इंडिया परफ्यूम को आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के हिस्से के रूप में न्यूयॉर्क में लॉन्च किया गया है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। यूपी के किस जनपद के मेड इन इंडिया परफ्यूम को, मेड इन इंडिया परफ्यूम का मतलब है कि इत्र की नगरी दोस्तों कन्नौज को कही जाती है, इसलिए उस ऑप्शन जाएगा भाई डी के साथ, इसमें कोई आवश्यकता ही नहीं है बताने की। तो अगर पूछा जाए कि किस कहां पर किया गया है तो यह भी ऑप्शन में दे सकता है, तो इसलिए यह वाला बहुत इंपॉर्टेंट है कि कन्नौज का इत्र जो है आजादी का अमृत महोत्सव के कार्यक्रम में कहां पर लॉन्च किया गया, तो वहां पर अगर हो जाए न्यूयॉर्क तो ऑप्शन मार देना। चलिए, सौर विद्युतीकरण की सौभाग्य योजना में यूपी का कौन सा स्थान है? जो विद्युतीकरण है, सोलर सिस्टम से जुड़ा हुआ लाइट का सिस्टम है, इसमें जो स्थान है दोस्तों वो कौन सा है? वो है तीसरा स्थान है, ठीक है ना, तीसरा स्थान है। अगला, यूपी में संत रविदास की जयंती का आयोजन किया जा रहा है, इसका जन्म प्रदेश के किस स्थान पर हुआ था? यानी इनका, सॉरी माफी चाहूंगा, इनका जन्म जो है प्रदेश के किस स्थान पर हुआ था? यानी संत रविदास जी की जब बात हो रही है तो जन्म की जब विशेषता की बात की जाए कि भाई इनका प्लेस क्या था, तो संत रविदास जी की जयंती के लिए आयोजित करने वाला एक यहां पर प्लेस आपको याद रखना है कि जब जन्म हुआ था रविदास जी का तो वो कहां पर हुआ था? यह हुआ था आपके बनारस में ही हुआ था, इसलिए ऑप्शन ए लॉक होगा। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, हरशेर हरशेरनी के माता पिता को मेरा इंकलाब जिंदाबाद दोस्तों। और 43 नंबर आपके स्क्रीन पर है कि किस राज्य ने ई पंचायत पुरस्कार 2021 जीता? तो ये चला जाएगा उत्तर प्रदेश सरकार ने ई पंचायत पुरस्कार जीता है।
उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? दो फैक्ट जान लेते हैं। तो थारू जनजाति है जो दीपावली को शोक के पर्व में मनाती है। सबसे बड़ी जनजाति उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की कौन सी है? थारू ही है। गोमती नदी का उद्गम कहाँ से है उत्तर प्रदेश में? तो पीलीभीत से है। ठीक है ना। चलिए, देश का पहला लेदर पार्क स्थापित किया जा रहा है। तो दोस्तों, देश का पहला लेदर पार्क कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? पटियाला में, पानीपत में, कानपुर में, झांसी में। कमेंट किया जाए। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर जाएगा सी के साथ, कानपुर के साथ। कानपुर में सराई कोर्ट भी स्थापित की गई है। तो सराई कोर्ट के बारे में अभी मैंने बताया कि सराई कोर्ट या दारुल कजा, ठीक है ना, दारुल कजा जो है कोर्ट स्थापित की गई है, ये भी कहां पर? कानपुर में। अगला, कौन सा राज्य 2 एक्सप्रेस पर हवाई पट्टी वाला देश का पहला राज्य बन गया है? 2 एक्सप्रेस वे पर हवाई पट्टी वाला, यानी एक ऐसा राज्य है जो जिसके 2 ऐसे हवाई पट्टी बनाने वाले 2 ऐसे एक्सप्रेस वे हैं जिन पर हवाई पट्टी, लड़ाकू विमान, फाइटर जेट सब उतर पाते हैं। तो वो है यूपी वाला दोस्तों, है ना, यूपी वाला। उत्तर प्रदेश के 2 फैक्ट और जान लेते हैं कि यूपी का सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? हापुड़ है। और सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वाला लखीमपुर खीरी। यूपी के कितने देश स्पर्श करते हैं यूपी से? तो एक करता है, कंट्री करता है, वो है नेपाल। ठीक है। और यूपी को अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा करते हैं कौन? 9 जो है करते हैं, दिल्ली प्लस अगर जोड़ दिया जाए तो 9 ही करते हैं राज्य। भारत और रूस के बीच कहां पर संयुक्त सैन्य अभ्यास इंद्र 2022 हुआ है? तो देखिएगा, संयुक्त अभ्यास हुआ है, सैन्य अभ्यास हुआ है, जिसका मतलब है कि इंडियन मिलिट्री और रशियन मिलिट्री के साथ सैन्य क्षेत्र में अभ्यास देखा जाए तो वो यूपी में हुआ है। और यूपी में कहां पर हुआ है? ये हुआ है अमेठी क्षेत्र में। अमेठी क्षेत्र में, अमेठी क्षेत्र वही वाला है जहां पर AK-203 राइफल्स का निर्माण हो रहा है। चलिए देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के अमेठी क्षेत्र में 6 लाख से अधिक AK-203 असॉल्ट राइफल्स के संयुक्त निर्माण के लिए एक समझौता हुआ है। सोमवार को हस्ताक्षर के लिए, यानी इसको आपको याद नहीं रखना है, 10 वर्ष के लिए सैन्य सहयोग पर यहां पर जो है किया करेगा। और यह किया गया है अमेठी जो है क्षेत्र में। अगला पॉइंट, लखनऊ फ्रेंचाइजी ने IPL का नाम रखा है। लखनऊ भी IPL में शामिल है, पहली बार खेलेगा। और इसका नाम जो है लखनऊ सुपर जायंट्स के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट, बेहतरीन इंपॉर्टेंट है, इसको नोट किया जाए। नेक्स्ट, जनवरी 2022 से कौन सी हाई कोर्ट ने अपने फैसले हिंदी में भी देने का निर्णय लिया है? कौन सी ऐसी कोर्ट है जो अंग्रेजी में नहीं बल्कि हिंदी में अपने जो है फैसले देगी? तो दोस्तों, इलाहाबाद हाई कोर्ट की बात कर रहे हैं, तो ऑप्शन जाएगा भाई बी के साथ। कुंभ 2022 का आयोजन कहां पर किया गया? 2022 का जो है आयोजन कहां पर किया गया है? कमेंट कीजिएगा। बहुत सुंदर, क्या बात है। तो माघ मेला की बात हो रही दोस्तों, 2022 का आयोजन हुआ है प्रयागराज में। और साथ ही साथ मैं बता दूं कि माघ मेला होता है हर साल। और साथ ही साथ अर्धकुंभ की बात की जाए तो दोस्तों, अर्धकुंभ 6 वर्ष में और महाकुंभ 12 वर्षों में लगता है, और भारत के 4 शहरों में लगता है। कुंभ मेले में आने वाले रेल यात्रियों की सहायता के लिए रेलवे में कौन सी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो मैं आपको बता दूं कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा वो रेल कुंभ सेवा के साथ, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन जाएगा भाई सी के साथ। तो ये वीडियो आपके लिए कैसी कारगर साबित रही है? भले ही थोड़ी सी टफेस्ट वीडियो रही हो, आपको नीचे लिंक मिलेगी जिसमें टेलीग्राम ग्रुप की टेलीग्राम ग्रुप के साथ आपको पूरी डिटेल के साथ फ्री नोट्स मिलेंगे। सब्सक्राइब कर लें फ्री नोट्स के लिए और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें PDF के लिए। GURUJI एक स्पेस WORLD आप जब सर्च करेंगे तो वहां पर टेलीग्राम ग्रुप का एक ऐसा लोगो मिल जाएगा, तुरंत ज्वाइन कर लें। सही स्पेलिंग डालना, WORD नहीं, WORLD है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इनकलाब जिंदाबाद। ऐसे ही मस्त रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, आप सभी जबरदस्त रहिएगा।